हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का टीच मंत्रा के ऑनलाइन स्टडी प्लेटफॉर्म पर। तो जैसा कि हमने आप सबसे कहा था कि आपकी मई महीने की जो करंट अफेयर की क्लास है उसको हम आपके लिए प्रोवाइड करवाएंगे। तो आज हम मई माह का जो संपूर्ण करंट अफेयर है उसको एक वीडियो में कवर करेंगे और आपकी जो सिलेबस में हम लोग करंट अफेयर का डेली करंट अफेयर वीडियोस आपकी होती थी उसको हम प्रोवाइड नहीं करवा पाए। व्यक्तिगत चीजें और ऑफलाइन क्लासेस और बाकी ऑनलाइन क्लासेस में डिस्ट्रीब्यूट की वजह से जो क्लासेस में बाधाएं आई उन चीजों की वजह से आपकी क्लास नहीं हो पा रही थी, लेकिन बाकी अब सारा जो शेड्यूल है वो आपका रेगुलर हो गया है और बाकी क्लासेस भी आपकी रेगुलर अब चल रही हैं। तो ये वीडियो जब आप देख रहे हैं तो इसका मतलब आज 7 बजे से ये वीडियो आपका लाइव है और आप ये वीडियो पूरा देखेंगे। कॉपी पेन लेके बैठे, नोट्स का पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आप खुद से लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं, ठीक है। इसमें आपको पूरा 1 महीने का करंट अफेयर होगा। इसका जो मैगजीन है वो आपको अगले 4 से 5 दिनों में पीडीएफ के प्रिंट के साथ हमारा टेलीग्राम चैनल है टीच मंत्रा का, वहां पे आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा अगर आप नोट्स चाहते हैं, ठीक है। और जो हमारे ऑफलाइन के बच्चे की क्लास देख रहे हैं उनके लिए मैं बोलना चाहूंगा कि आप नोट्स बनाएं, नोट्स बनाते चलें और हो सकता है हम क्लास में भी आपके लोगों के नोट्स चेक करेंगे, ठीक। क्योंकि करंट अफेयर आपके किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण इस वक्त भूमिका रखता है। अगर आप करंट अफेयर पर फोकस नहीं कर रहे हैं, आप चाहे रीजनिंग पढ़ते रहे, मैथ पढ़ते रहे, जीएस पढ़ते रहे, कोई भी चीज पढ़ते रहे, क्योंकि जीएस का जो सिलेबस आजकल रखा जा रहा है उसमें करंट अफेयर के जो प्रश्न आते हैं, क्वेश्चन आते हैं, वो बहुत ज्यादा आ रहे हैं। जीएस का जो पोर्शन है उसको थोड़ा सा कमतर कर दिया गया है, कम कर रखा है, क्योंकि करंट अफेयर में बच्चे थोड़ा फंसते हैं। जीएस का सिलेबस में बच्चे ज्यादातर पढ़ते रहते हैं, रिवीजन करते रहते हैं और आजकल जो भर्तियों के बीच का गैप है वो इतना ज्यादा हो गया कि हर बच्चे की तैयारी इतनी सॉलिड हो जाती है कि वो जीएस का सिलेबस हुआ, मैथ का सिलेबस हुआ, रीजनिंग हुआ, जो भी आपके रेगुलर सब्जेक्ट है, सामान्य सब्जेक्ट जो भी है जनरल के, वो सारे वो तैयार कर लेता है। एक चीज बचती है करंट अफेयर्स का, जो आपकी दैनिक समसामयिकी होती है, वो एक चीज बचती है जिसमें बच्चा फंस सकता है, क्योंकि इसमें कोई आप अंदाज नहीं लगा सकते हो कि कहां से चीजें फंसेंगी। हाँ, लेकिन हम लोग एक ये मेहनत आपके लिए जरूर कर रहे हैं कि कोशिश ये है कि आपकी करंट अफेयर आप तक ऐसे करंट अफेयर आपको अवेलेबल करवाया जाए, इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। कापियां भरने का कोई मतलब नहीं बनता है, ठीक है। लेक्चर को ज्यादा लंबा नहीं रखते, इतना लंबा भाषण जरूरी नहीं है। बाकी क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो इसमें आज आपके लगभग से मेरे हिसाब से 100 करंट अफेयर होंगे, 100 मुख्य इंपॉर्टेंट प्रश्न होंगे जो मई माह के हैं, उनको हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो वीडियो को अगर अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो जरूर लाइक कर दें, चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें और टीच मंत्रा फैमिली के साथ जरूर जुड़ें, ठीक है। तो पहला जो हमारा क्वेश्चन आता हुई है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। तो जीन बैंक का मतलब क्या होता है? जीन बैंक का मतलब ये है कि जो आपका आनुवांशिकी से रिलेटेड जो भी चीजें हैं उनको एक बैंक के रूप में संरक्षित किया जाएगा। आनुवंशिक से रिलेटेड जो भी प्रयोग है उनको एक बैंक का रूप दिया जाएगा। उस बैंक में अगर कोई व्यक्ति चाहता है कि वो अपने आनुवंशिकी को सुरक्षित रखना चाहता है तो वो उस बैंक में चीजें जमा कर सकता है। जैसे कि अभी आपका कर्नाटका में एक वाटर बैंक खोला गया था, उसमें आपको वहां पे आप वाटर जमा कर सकते हैं अपना, और बाद में वाटर आप वहां से ले सकते हो। ऐसा सिस्टम वहां पे बनाया गया था, ठीक है। उसी तर्ज पे ये चीज बनाई गई है महाराष्ट्र जीन बैंक परियोजना। इसका अनावरण किसने किया है? आपके जो महाराष्ट्र के चीफ मिनिस्टर है, मुख्यमंत्री है, कौन है? उद्धव ठाकरे। आप यहाँ पे फोटो देख रहे होंगे इनकी। हमने कोशिश की है पीपीटी को थोड़ा और अच्छा बनाने के लिए, विजुअली आपको अच्छा लगे कि चीजें आपको पीपीटी पे दिख पाए, ठीक है। कोशिश अलग अलग चीजों की है, इन सब चीजों में मेहनत बहुत जाती है, तो आपका भी फर्ज बनता है कि वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। तो महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने इसको मंजूरी दे दी है। राज्य के भीतर जेनेटिक संसाधन प्रदान करना, इन सब चीजों को भी मंजूरी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पे एक चीज आपकी और दे रखी है फर्स्ट में, अंतरराष्ट्रीय लेबर दिवस, मतलब अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस भी आपको 1 मई का मनाया जाता है। लेबर डे आपका 1 मई को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये चीज आपकी हो जाएगी, इसको भी आपको देखना जरूरी है, इंपॉर्टेंट है। ये चीज रिलेट करते हैं, 2 क्वेश्चन यहाँ से आपके इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। 1 मई को लेबर डे, सुनने पे ज्यादा फोकस करें, लिखने पे उतना फोकस ना करें। जो इंपॉर्टेंट चीजें वो आपकी पहले से पीपीटी पे मैंने लिख रखी है, ठीक है। महाराष्ट्र जीन बैंक किसने मंजूरी दी है? महाराष्ट्र मंत्रिमंडल ने। उद्धव ठाकरे आपकी चीफ मिनिस्टर है महाराष्ट्र के। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थोड़ा कोशिश करेंगे कि जल्द से जल्द करने की, 100 क्वेश्चन है, 100 क्वेश्चन करने में बहुत पता चला हम लोग 2.5 घंटे हो गए, तो 2.5 घंटे वीडियो देखने का कोई मतलब नहीं। आप भी इतना लंबा वीडियो देख नहीं सकते। 60 मिनट में कोशिश करेंगे 1 घंटे में हम 100 क्वेश्चन कर लें, ठीक है। तो विश्व टूना दिवस आपका मनाया जाता है 2 मई को, ठीक है।
मछली के महत्व के बढ़ावा देने के बारे में आपका वर्ल्ड ट्यूना डे मनाया जाता है। ठीक है, इसमें जो सामुद्रिक आपकी मछलियां हैं, सामुद्रिक मछलियां, उनके रख रखाव, और जो आपकी कुछ ऐसी मछलियां हैं जो समुद्र के लिए इंपॉर्टेंट है, हमारे बायोडाइवर्सिटी मतलब जैव विविधता के लिए जरूरी है। ऐसी कुछ मछलियां भी होती हैं। जरूरी नहीं है आप सब मछलियां खाने के लिए इस्तेमाल करोगे। ठीक है, सारी मछलियों को खाया नहीं जा सकता, जैसे व्हेल मछली को नहीं खाया जा सकता। ठीक है, तो आपका वर्ल्ड टूना डे इस वजह से मनाया जाता है कि इसमें जो आपका जैव विविधता से रिलेटेड चीजें हैं वो भी आपको इसमें फोकस में रखी जाएंगी, और जागरूकता बढ़ाने के लिए कुछ मछलियों को इसमें आपको सुरक्षित रखना है, संरक्षित रखना है। और इसमें एक चीज और भी बोला जाएगा, टूना मछली में ओमेगा 3, विटामिन B12, प्रोटीन और अन्य खनिज जैसे गुण पाए जाते हैं, क्योंकि ये टूना एक मछली की प्रजाति है, टूना फिश बहुत ज्यादा यूज होती है खाने में, क्योंकि इसमें ओमेगा वगैरह जो होते हैं ये हाई ऑक्टेन एनर्जी कंजप्शन के हमारे खाद्य पदार्थ होते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए बहुत ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट है। यदि कोई टीबी का मरीज है, मछली का सेवन करता है, तो वो बहुत से जल्द ठीक हो सकता है। ठीक है, तो वर्ल्ड टूना डे कब मनाया जाएगा आपका? 2 मई को। इंपॉर्टेंट है, याद रखें। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। विनय मोहन क्वात्रा, ये है आपके विनय मोहन क्वात्रा, भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी बने हैं। भारत के नए फॉरेन सेक्रेटरी कौन बने? भारत के विदेश सचिव कौन बने हैं? विनय मोहन क्वात्रा, ये आपके हैं। इनके बारे में एक विशेषता, 1988 बैच के ये भारतीय विदेश सेवा अधिकारी है, मतलब इंडियन फॉरेस्ट सर्विसेज में इन्होंने अपनी सेवाएं 1988 से देना शुरू किया था। उसके बाद से इनको भारत के नए विदेश सचिव बना दिया गया। जो सेक्रेटरीज बनते हैं वो IAS के अधिकारी होते हैं, काफी ज्यादा अनुभव होने के बाद इस पद तक पहुंच पाते हैं। ठीक है, तो विनय मोहन क्वात्रा आपके भारत के नए विदेश सचिव बने हैं। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट, याद रखें। अगला क्वेश्चन, महाराष्ट्र गुजरात स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। महाराष्ट्र एवं गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? दोनों का स्थापना दिवस एक ही दिन मनाया जाता है, 1 मई को। ठीक है, महाराष्ट्र में क्या हुआ? महाराष्ट्र जब आपका पूरा मराठा साम्राज्य हुआ करता था, उस वक्त पूरा महाराष्ट्र एक ही हुआ करता था, पूरा सिंगुलर हुआ करता था, एक ही था, जैसा कि आप यहाँ पे मैप में देख सकते हैं। लेकिन हुआ क्या कि 1 मई 1960 को बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम के तहत 1960 द्वारा बॉम्बे के 2 प्रांतों में बांट दिया गया, द्विभाषी राज्य की वजह से। ऐसा है कि महाराष्ट्र में आपका मराठी बोली जा रही है और आपका गुजरात में गुजराती भाषा बोली जाती थी, तो ये भाषा के आधार पर गठित होने वाला एक राज्य बना। हमारे 2 राज्य बने, भाषा के आधार पर गठित होने वाले कई राज्य बने। तेलंगाना भी बना, आंध्र प्रदेश भी बना, महाराष्ट्र भी बना, और आपका गुजरात भी बना, और भी राज्य हैं आपके जो भाषा के आधार पर गठित हुए। ठीक है, तो वो जब मैं पॉलिटी में आपको करवाऊंगा, तो पॉलिटी आपकी चल रही है राजनीति विज्ञान, उसमें मैं इन चीजों को और अच्छे से करवा दूंगा। अभी के लिए याद रखिए कि महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। किस अधिनियम के तहत? बॉम्बे पुनर्गठन अधिनियम जो आपका आया था 1960 का, उसके तहत। ठीक है, 2 राज्यों में विभाजित हो गया, महाराष्ट्र और गुजरात। ठीक है, चलते हैं अगले बैंक पे, अगले क्वेश्चन पे। नियो बैंक ओपन भारत को मिला अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप, मतलब यूनिकॉर्न स्टार्टअप है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप। नियो बैंक आपकी 5 वर्ष पुरानी कंपनी है जो बेंगलुरु में स्थित है, लेकिन इन्होंने क्या किया है कि अपने चीजों को बढ़ावा देने के लिए, अपनी चीजों को और अधिक बढ़ाने के लिए इन्होंने अपनी कंपनी में यूनिवर्सल कस्टमर सर्विस का प्रोवाइड किया है। इसी वजह से बोला जा रहा है कि भारत को अपना 100वां यूनिकॉर्न स्टार्टअप मिला है, कि 100वां ऐसा स्टार्टअप है जो अपने कस्टमर्स को सारी सुविधाएं टेक्निकल वे में, मतलब सारी सुविधाएं पेपरलेस तरीके से प्रोवाइड करवाएगा। उसी को हम बोल देते हैं नियो बैंक। ठीक है, चलते हैं अगले। मुख्यमंत्री मितान योजना, जो करंट अफेयर ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा, इसका मतलब मैं उसको ज्यादा एक्सप्लेन करूंगा। जो मुझे लगेगा कि हाँ ये आ सकता है लेकिन इसके चांस कम है, तो मैं उसको कम एक्सप्लेन करूंगा। इस चीज को थोड़ा अपने दिमाग में रख के चलें, पढ़ाने के तरीके मैं ये चीज इस्तेमाल करूंगा। ठीक है, मुख्यमंत्री मितान योजना, मुख्यमंत्री मितान योजना इसका क्या, कहां से रिलेटेड है? छत्तीसगढ़ राज्य ने इसको शुरू की है। क्या है? मुख्यमंत्री मितान योजना। इसके अंतर्गत क्या, इसकी विशेषता क्या है? 14 नगर निगमों में पायलट योजना की परियोजना के तहत ये योजना आपकी लागू की गई है। 14 नगर निगम में
जो आपके नगर निगम होते हैं ना, उत्तर प्रदेश में भी नगर निगम होते हैं, पंचायत होती है, तो नगर निगम शहरों को बोला जाता है, पंचायत गाँवों को बोला जाता है। मुख्यमंत्री मितान योजना, सीधा आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा किस राज्य ने शुरू की है, तो छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के अपने सीएम कौन है, इनकी फोटो तस्वीर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कौन से मुख्यमंत्री हैं छत्तीसगढ़ के। अगला आते हैं आयुष्मान भारत दिवस। आयुष्मान भारत दिवस आपका कब मनाया जाता है, 30 अप्रैल को। क्या है इसमें विशेषता, ग्राम स्वराज अभियान के तहत पूरे देश में ये दिवस मनाया जाता है। आयुष्मान जो आपका भारत दिवस है, इसको 30 अप्रैल को मनाया जाता है। इसके तहत जो नागरिक हैं, बीपीएल कार्ड धारक, उनको एक ऐसी कार्ड उनको बना के दिया जाता है कि अपना एक 3 लाख की लिमिट तक, 5 लाख की लिमिट तक, 2 लाख की लिमिट तक, 1 लाख की लिमिट तक वो अपना फ्री इलाज करवा सकते हैं किसी भी प्राइवेट अस्पताल में, किसी भी सरकारी अस्पताल में, ठीक है। उसी को सेलिब्रेट करने के लिए, मनाने के लिए आयुष्मान भारत दिवस मनाया जाता है 30 अप्रैल को। यहाँ पे क्वेश्चन और है, वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे, विश्व स्वतंत्रता दिवस आपका कब मनाया जाता है, 3 मई को। बेटा ये भी याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, विश्व स्वतंत्रता दिवस कब मनाया जाता है, 3 मई को। अगला क्वेश्चन, बीएस राजू कौन, भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख, सब ऑर्डिनेट जो बने हैं, सब कोऑर्डिनेट हेड कौन बने हैं, बीएस राजू बने। लेफ्टिनेंट जनरल बग्गावली सोमशेखर राजू को थल सेना का नया सह सेना प्रमुख बनाया गया। मतलब आपकी जो आर्मी होती है, थल सेना उसको बोला जाता है, नेवी को आपको जल सेना बोला जाता है, और आपको वायु सेना एयर फोर्स को बोला जाता है। और इसके लिए हमारा एग्जाम होता है सीडीएस के, जो टॉप लेवल का रैंक के होते हैं अधिकारी, उनका एग्जाम होता है सीडीएस का, ठीक है। भारतीय सेना के सह सेना प्रमुख कौन बने, बीएस राजू। अगला क्वेश्चन, जीएसटी कलेक्शन, अप्रैल 2022 में भारत का जीएसटी कलेक्शन परसेंटेज कितनी वृद्धि हुई है, 20% की वृद्धि हुई है पिछले वर्ष की तुलना में। लास्ट एक वर्ष की तुलना में 20% की वृद्धि हासिल की है जीएसटी के कलेक्शन में। गुड्स एंड सर्विस टैक्स कौन सा संविधान संशोधन है आपका, ये हमें आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कि कौन सा संविधान संशोधन है आपका, ये हमें कमेंट बॉक्स में करके बताएं कि जो आपकी जीएसटी लागू हुई थी कब से लागू हुई है, लगभग किस ईयर में, ठीक है। और जीएसटी का केंद्र आपका कहाँ पे स्थापित है, जीएसटी के अध्यक्ष कौन है इस वक्त आपके, चाहूँ तो मैं सब चीजें बता सकता हूँ, कोई मतलब नहीं, आप भी थोड़ा सा मेहनत करें, चीजों को समझें, सर्च करेंगे, दिमाग में चीजें रुकती हैं, रहेंगी, ठीक है। जीएसटी कलेक्शन में अप्रैल 2022 में हुआ सर्वाधिक 1.68 लाख करोड़ रुपए का जीएसटी कलेक्शन, मतलब पिछले एक वर्ष की तुलना में 20% अधिक जीएसटी कलेक्शन भारत ने किया है। अगला क्वेश्चन है, प्रथम एथेनॉल संयंत्र कहाँ है, ये आप देख रहे होंगे, ये क्या है आपका बिहार में आपका प्रथम एथेनॉल संयंत्र स्थापित किया जाएगा, बिहार के पूर्णिया में। पूर्णिया आपका एक जिला है बिहार का, पूर्णिया जिला। देश के पहले संयंत्र को यहाँ के चीफ मिनिस्टर नीतीश कुमार ने उद्घाटन करके इसको शिलान्यास किया है, ठीक है। स्थापना इल्टन इंडिया बायोलिज्म प्राइवेट लिमिटेड ने 105 करोड़ की लागत से इसको मंजूरी दी। जो आपकी स्थापना है ईस्टर्न इंडिया EIB PVT LTD, मतलब प्राइवेट लिमिटेड, EIB जो आपका है, इन्होंने इसको मंजूरी दी है, 105 करोड़ रुपए लगा रहे हैं बिहार की सरकार के साथ। इनका MOU है, एक समझौता है, एक ज्ञापन पे हस्ताक्षर किए कि दोनों लोग मिलकर ये संयंत्र लगाएंगे, ठीक है। तो प्रथम एथेनॉल संयंत्र बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, पूछा जाएगा जरूर। आते हैं अगले क्वेश्चन पे, विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक, जैसे कि अभी हम विश्व प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में अभी बात कर रहे थे, इसके दिवस कब मनाया जाता है, 2 मई को, अभी पीछे देखा है क्वेश्चन ये, ठीक है। तो इसमें भारत का जो स्थान है वो 150वें नंबर पे है। 150वें नंबर पे कौन है, भारत, देख सकते हैं आप, ये आपका भारत है 150वें नंबर पे। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2022, इसमें भारत है 150वें नंबर पे। पहले नंबर पे है नॉर्वे, दूसरे नंबर पे है डेनमार्क, तीसरे नंबर पे स्वीडन, 42 नंबर पे है USA, और 175 नंबर पे है चाइना। चलो चाइना से हम तब भी ठीक है,
पाकिस्तान है आपका 157 नंबर। 180 देशों की क्षेत्रों में पत्रकारिता की स्थिति का आकलन करता है ये चीज कौन? रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स ने जारी की है। रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स, रिपोर्ट से विदाउट बॉर्डर्स एक आपकी कंपनी है जो सर्वेक्षण करती है, सर्वे की कंपनी है जिन्होंने ये रिपोर्ट जारी की है। वर्ल्ड फ्रीडम इंडेक्स में भारत का स्थान कौन सा है? 150वां, 150वां स्थान भारत का, याद रखना पड़ेगा, याद करें। अगला क्वेश्चन आते हैं खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021। तो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2021 किसने जीता है? जैन यूनिवर्सिटी ने इसको जीत लिया है। देख सकते हैं आप फोटो में है, जैन यूनिवर्सिटी चैंपियंस। 20 गोल्ड, 7 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज पदक इन्होंने जीते। ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है, पूछा जाएगा। ठीक है, टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022, मतलब हायर एजुकेशन, उच्च शिक्षा के मामले में भारत का स्थान कैसा? उच्च शिक्षा का मतलब भारत में स्नातक होती है, परास्नातक होती है, जितने भी हायर एजुकेशन के प्रोग्राम है, उच्च शिक्षा के प्रोग्राम है, कार्यक्रम है, उनमें भारत की स्थिति क्या है कि हम लोग यूनिवर्सिटीज है उनकी स्थिति क्या है, तो उसके स्थान पर, उस चीजों के स्थान पर देखा जाए, भारत चौथे नंबर पर है पूरे वर्ल्ड में, 4th प्लेस इन वर्ल्ड। 300 विश्वविद्यालय में भारत के 8 यूनिवर्सिटी शामिल है। 300 विश्वविद्यालय में सर्वे किया गया, उसमें से 8 विश्वविद्यालय भारत के शामिल है। उसके अनुसार चौथे नंबर पर हम आते हैं, किसमें? टाइम्स, जो आपकी मैगजीन है न्यूयॉर्क की, उसने ये रिपोर्ट जारी की है। तो टाइम्स हायर एजुकेशन इम्पैक्ट रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 4वां। कितनी यूनिवर्सिटी शामिल है? 8। कुल यूनिवर्सिटी कितने पे सर्वे किया गया? 300। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऑपरेशन सतर्क, ऑपरेशन सतर्क क्या है? तो आरपीएफ, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, आरपीएसएफ भी होता है, आरपीएफ भी होता है, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे प्रोटेक्शन और आपका सिक्योरिटी फोर्स भी होता है, दोनों तरीके से होता है। आरपीएफ छोटा होता है, आरपीएसएफ बड़ा होता है। ठीक है, आरपीएसएफ के अंडर में 2 कांस्टेबल काम कर सकते हैं, लेकिन आरपीएफ के अंडर में तो खुद ही कांस्टेबल होता है, उसके अंडर में काम नहीं करते। ठीक है, इसमें भी आपके दरोगा होते हैं, हेड होते हैं, मुंशी, सब कुछ जैसा सिस्टम आपका पुलिसिंग में होता है वैसे सिस्टम रेलवे पुलिस में भी होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आरपीएफ ने एक अभियान चलाया जो 5 अप्रैल तक चलाया गया। सीधा आपसे पूछा जाएगा ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया? तो आरपीएफ द्वारा चलाया गया, रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स के द्वारा चलाया गया, जो आपका है रेलवे प्रोटेक्शन फोर्स, रेलवे सुरक्षा बल, उसके द्वारा ये चलाया गया। ठीक है, इसकी स्थापना कब हो रही है? होती है, इसकी स्थापना आपकी हुई है 27 जुलाई 1872 में। आरपीएफ की स्थापना 27 जुलाई 1872 में, सॉरी 1872 में होती है। इसके जो हेड है, चीफ है, वो कौन है? संजय चंद्र इसके हेड है। ठीक है, तो ऑपरेशन सतर्क किसके द्वारा चलाया गया? आरपीएफ। ठीक है, रेलवे सुरक्षा बल। आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है शुक्र मिशन। शुक्र मिशन में क्या है? शुक्र मिशन से है, इसरो ने दिसंबर 2024 तक इस अभियान को, या आपका इसरो है जो आपका मंगल पे, सॉरी वीनस पे, वीनस पर शुक्र मिशन के तहत, शुक्र मिशन के तहत इसको पहुंचाने की योजना कब तक बनाई है इसरो ने? इसरो ने ये योजना बनाई है कि 2024 तक हम शुक्र ग्रह पर अपना मिशन भेजेंगे। ये योजना बनाई है इसरो ने। ठीक है, इसरो के इस वक्त के हेड कौन है? अध्यक्ष एस सोमनाथ। इसकी स्थापना 15 अगस्त 1969 को। दोनों चीजें यहाँ पे मैंने डिनोट करके रखी हैं। एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे और है, विश्व हाथ स्वच्छता दिवस, इसके आपके कब मनाया जाता है? 5 मई। ठीक है, तो शुक्र मिशन को शुक्र ग्रह पर भेजने की योजना इसरो ने कब तक बनाई है? 2024। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पे। संगीता सिंह, देख रहे होंगे आप, फोटो में आपको दिख रहा होगा, संगीता सिंह सीबीडीटी की नई अध्यक्ष बनी है ये संगीता सिंह। ठीक है, सीबीडीटी हो जाता है आपका सेंट्रल बोर्ड ऑफ, जो आपका डॉक्यूमेंट डाटा एंड टेक्निकल इश्यूज का होता है, उसमें आपकी सीबीडीटी अध्यक्ष है संगीता सिंह बनी है। इन्हीं से रिलेटेड एक क्वेश्चन और बनता है आपका, सेल इंडिया। सेल इंडिया क्या? स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड।
जो उसको बोला जाता है, उसकी अध्यक्ष कौन है? सोमा मंडल। ठीक है, इसी में आपका एक अगला क्वेश्चन और बनता है कि महिला आयोग की इस वक्त अध्यक्ष कौन है? तो महिला आयोग की इस वक्त की अध्यक्ष आपकी रेखा शर्मा। तीनों क्वेश्चन आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, कहीं भी एग्जाम देने जाएंगे कभी भी क्वेश्चन आपकी ये तीनों में से कोई ना कोई एक आपको सामने मिल जाएगा। संगीता सिंह के बारे में जानना चाहें तो 1886 बैच की ये IRS इंडियन रेवेन्यू सर्विसेज जिसको बोला जाता है उसकी अधिकारी रह चुकी हैं। CBDT को हम बोलेंगे केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, जो आपका इनकम टैक्स के अंतर्गत आता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, डिफेंडर यूरोप 2022 एवं स्विफ्ट रिस्पॉन्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंटरनेशनल रिलेशन के आधार पे बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट। डिफेंडर यूरोप प्लस स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022, तो ये नाटो के द्वारा शुरू किया गया है। नाटो क्या है? नाटो आपका हो जाए नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जिसको बोला जाता है। नॉर्थ की कुछ ऐसे देश हैं जो अमेरिका को पसंद नहीं करते हैं और रसिया को भी पसंद नहीं करते हैं, तो उन देश, वो छोटे छोटे देश हैं, देखा जाए तो मतलब अगर जैसे आप अपने देश में गोवा है, ऐसे कुछ देश भी हैं जो यूरोप में है। उन सारे देशों ने, यूरोप में जितने भी देश हैं, उन सब ने मिलकर एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई जिसको बोला गया आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो उनके द्वारा 1 मई से इस अभियान को शुरू किया गया है, अपनी जो सैनिक प्रक्रियाओं है उनको अच्छा करने के लिए, उनको मजबूत बनाने के लिए इन्होंने एक अभियान चलाया, डिफेंडर यूरोप 2022 एवं स्विफ्ट रिस्पॉन्स 2022। तो दोनों चीजें आपसे पूछी जाएंगी। यहाँ पे लिखा है व्हाट इज डिफेंडर यूरोप 20, तो यहाँ पे देख रहे होंगे आप चीज, 3 चीजों में ये डिवाइडेड है। एक तो डिप्लॉय में, दूसरा ड्रॉ में, तीसरा है मूव में, चौथा है आपका रेडिप्लो। रेडिप्लो मतलब, डिप्लॉय में मतलब है कि सैनिकों का इधर उधर अदला बदली करनी है। सेकेंड चीज आपका ड्रॉ हो जाता है, ड्रॉ में हम हवाई हमले के द्वारा चीजों को सीखेंगे। तीसरा फिर आपका आ जाता है हवाई हमले से दूसरी जगह पर चीजें हम कैसे पहुंचा सकते हैं उसके बारे में। चौथा आपका आ जाता है रेडिप्ले। रेडिप्ले मतलब हम जमीनी स्तर पर अपनी जो सैनिक प्रक्रिया हो उनको अच्छा करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो डिफेंडर यूरोप में आपकी चीजें याद है। नाटो को ये बोला जाता है कि नाटो के जो सैनिक है सबसे अत्यधिक फुर्तीले, तेज और नॉलेजेबल, मतलब IQ लेवल पे भी अच्छे होते हैं, क्योंकि इनका सिलेक्शन का प्रोसेस बहुत ही टफ होता है और पूरे वर्ल्ड से ये सैनिक सेलेक्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि कहीं से भी किसी पर्टिकुलर देश के सैनिक इनके पास होंगे, नहीं, ऐसा नहीं है। किसी भी देश से इनके पास सैनिक हो सकते हैं जिन्होंने इनको वहां पे नियुक्ति दे रखी है, नियुक्त कर रखा है। ठीक है, अगला चलते हैं क्वेश्चन, धनुष श्रीकांत। धनुष श्रीकांत कौन है? धनुष श्रीकांत, धनुष श्रीकांत है आपकी जो आपको मूक बधिर, मूक बधिर मतलब दिव्यांग लोगों का जो ओलंपिक हो रहे हैं उसमें धनुष श्रीकांत ने ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीता है। किस कैटेगरी में जीता है? तो आपकी एयर राइफल, 10 मीटर एयर राइफल कैटेगरी में जीता है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्टार बना ले बिल्कुल। क्वेश्चन आपके अगले 3 से 4, 5, 6 महीने जो भी एग्जाम होंगे उसमें ये क्वेश्चन आपको जरूर देखने को मिल जाएगा कि धनुष श्रीकांत का संबंध किस खेल से है? तो एयर राइफल। उन्होंने कौन सा पदक जीता है? तो गोल्ड, स्वर्ण जीता है। किस प्रतियोगिता में जीता है? तो मूक बधिर ओलंपिक प्रतियोगिता में जीता है। ठीक है, अगला यहाँ पे क्वेश्चन और है, हमने मेंशन कर रखे है, डे है ये, वर्ल्ड अस्थमा डे कब मनाया जाएगा? आपका 3 मई। वर्ल्ड अस्थमा डे आपका 3 मई को। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम में मनाया जाता है कब? आपका 3 मई को। ठीक है, दोनों क्वेश्चन सेम। अगला क्वेश्चन जाते हैं TRISDB। TRISDB क्या है? भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला, इसको बोला गया है TRISDB, मतलब ट्रायंगुलर शेप में ये है और इसको SC और ST जो आपके लोग होते हैं उनके डेवलपमेंट के लिए, बढ़ावा देने के लिए इसको लागू किया गया, जारी किया गया, और जो SC ST का विभाग है उसके द्वारा इस योजना को जारी किया गया। ठीक है, तो भारत की पहली आदिवासी स्वास्थ्य वेधशाला उड़ीसा सरकार के द्वारा खोली गई है। ठीक है, किस विभाग के द्वारा? SC ST विभाग के द्वारा। ठीक है, उड़ीसा सरकार द्वारा। TRISDB किसके द्वारा शुरू की गई है? उड़ीसा सरकार के द्वारा। ठीक है,
किससे संबंध रखती है? आदिवासी वेधशाला है जो उनके अधिकारों की सुरक्षा के लिए काम करती है। अगला है आपका कांस मार्चे डू फिल्म। कांस मार्चे डू फिल्म्स, अभी आपने देखा होगा जस्ट 4 से 5 दिन पहले कांस फेस्टिवल आपका हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। कांस मार्चे डू फिल्म्स में फ्रांस में इसको आयोजित किया गया है। फ्रांस की राजधानी पेरिस, ठीक, फ्रांस की राजधानी पेरिस, फ्रांस में इसको आयोजित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे भारत की जो एंट्री है, इंडिया की एंट्री है, वो आपका कंट्री ऑफ ऑनर के तहत भारत की यहाँ पे उपस्थिति को रखा गया है कि भारत जाएगा, इस महोत्सव को अटेंड करेगा और भारत की वहां पे स्थिति क्या होगी? कंट्री ऑफ ऑनर, देश के सम्मान के प्रति जो चीजें हैं, कांस डू फिल्म ने भारत को इनवाइट किया है। ठीक है, जस्ट अ सेकेंड। टेक्निकल चीजों को थोड़ा देखना पड़ता है कि आपका वीडियो रेगुलर है कि नहीं। ठीक, पता चलेगा बीच में थोड़ा गड़बड़ हो जाए। अगला आते हैं क्वेश्चन, नंद मूलचंदानी। तो नंद मूलचंदानी कौन है? ये आपके भारतीय मूल के प्रथम सीटीओ बने। सीटीओ मतलब चीफ टेक्निकल ऑफिसर, चीफ टेक्निकल ऑफिसर। सीटीओ बने किसके हैं? सीआईए, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी। कहां की है? यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूएसए की चीफ इंटेलिजेंस एजेंसी है जिसको बोला जाता है सीआईए। जैसे भारत में रॉ होती है आपकी, वैसे ही आपकी अमेरिका में होती है सीआईए। तो सीआईए में एक इन्होंने एक अपना डिपार्टमेंट अलग बना रखा है, जिस डिपार्टमेंट को बोला जाता है केंद्रीय खुफिया एजेंसी के तहत मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी के रूप में इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, और इन्होंने एक विभाग और बना रखा है, संयुक्त आर्टिफिशियल सेंटर के रूप में इन्होंने बना रखा है। उसमें इन्होंने इनको मुख्य प्रौद्योगिकी अधिकारी सीटीओ के रूप में नियुक्त किया है, और ये भारतीय मूल के हैं, नंद मूलचंदानी। तभी हम इस क्वेश्चन को पढ़ भी रहे हैं। जैसे कि आपकी कमला हैरिस हो जाती है जो कि उपराष्ट्रपति है अमेरिका, उनको हम पढ़ेंगे, उनका क्वेश्चन उनको याद भी रखेंगे क्योंकि वो भारतीय मूल की है। ठीक है, प्रथम महिला है जो अमेरिका की उपराष्ट्रपति बनी है और भारतीय मूल की है। ठीक है, वैसे ही आपके नंद मूलचंदानी है जो सीटीओ बने हैं, सीआईए के पहले सीटीओ है, प्रथम सीटीओ है जो भारतीय मूल की है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है, बाकी चीजें आपकी इंक्लूडेड है पीडीएफ में, पढ़ के भी देख लेंगे। इतना वैसे याद हो गया होगा, इतना इमेजेस जो लगा रखी है इसकी वजह से आपकी चीजें दिमाग में रहेंगी। अगला चलते हैं, इंटरप्राइज इंडिया नेशनल, यहाँ पे फायर नहीं, यही है आपका कायर कॉन्क्लेव। कायर वो वाला नहीं है जो कायर होता ना कि एक तो डरपोक कायर होता, वो नहीं आपका कायर कॉन्क्लेव आपका। ठीक है, तो इसको केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने एमएसएमई में उद्घाटन किया। जो आपके केंद्रीय मंत्री हैं एमएसएमई के, माइक्रो जो आपके लोन्स होते हैं, माइक्रो एमएसएमई, माइक्रो स्टेबिलिटी के, ठीक है, उनके बारे में, चीजें के बारे में जब चीजें की बात होती है तो उसमें इंटरप्राइज इंडिया नेशनल कायर कॉन्क्लेव का उद्घाटन किसने किया है? जो आपके एमएसएमई के केंद्रीय मंत्री हैं, कौन है आपके? नारायण राणे। फोटो में आप इनको देख रहे होंगे, ये है नारायण राणे। तमिलनाडु के कोयम्बटूर में इसको लागू किया गया, मतलब उद्घाटन किया गया। इसमें मुख्यतः क्या है कि नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण भागों में कायर सेंटर 7 लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है। ठीक है, इसका मतलब समझने की बात यह है कि जैसे आपके तमिलनाडु का इलाका हो गया, कर्नाटक का इलाका हो गया, केरल का इलाका हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जितने भी सामुद्रिक तटीय इलाके हैं, मतलब कि दक्षिण भारत के, वहां पे नारियल का बिजनेस बहुत ज्यादा होता है। ऐसे मजदूर रोजगार बहुत हैं जो नारियल से अपना घर बार चलाते हैं। तो उनकी चीजों को बढ़ावा देने के लिए, उनके काम को अच्छा सराहने के लिए इस चीज को लागू किया गया है, इस कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया गया। क्या नाम है? इंडियन नेशनल कायर कॉन्क्लेव 2022। किसके द्वारा उद्घाटन किया गया है? नारायण राणे। कहां पे? तमिलनाडु के कोयम्बटूर। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बीआरओ का 62वां स्थापना दिवस कब मनाया जाएगा? 7 मई को मनाया गया। 7 मई को बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन, जो भी आपकी बॉर्डर बनाई जाती है,
ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। जैसे कि अभी आपने देखा होगा कि अटल सुरंग आपकी बनाई गई, तो अटल सुरंग किसके द्वारा बनाई गई? बीआरओ के द्वारा बनाई जाएगी। अगर कहीं भी बॉर्डर सिक्योरिटीज पे काम हो रहा है तो वहां पे आपका बीआरओ काम करेगा। वैसे तो आपका अगर राज्य के अंदर कोई भी परियोजना चल रही है, राज्य के अंदर कोई भी आपकी सड़क परियोजना चल रही है, तो उसको नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया एनएचएआई काम करती है उस पर। लेकिन अगर दो राज्यों के बीच में सड़क बनानी है तो बीआरओ काम करेगा उसके लिए, ठीक है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। इसकी स्थापना कब हुई? 1960 को। अब आपका एक काम है कि इसके जो चीफ हैं, अध्यक्ष हैं, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि बीआरओ की चीफ इस वक्त कौन है। अगला क्वेश्चन, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? आपका मनाया जाएगा 8 मई को। विश्व रेड क्रॉस दिवस, विश्व रेड क्रॉस दिवस आपका 8 मई से मनाया जाता है। संक्रमण है, बाकी चीजों के बारे में, जो संक्रमण आपका होता है एड्स से बचने के लिए, बाकी बीमारियों से बचने के लिए। सिरंज का इस्तेमाल एक बार कर लिया, दोबारा मत करें। बाकी चीजों का इस्तेमाल अगर कर रहे हैं तो उन चीजों का इस्तेमाल देख सुन के करें। तो वर्ल्ड रेड क्रॉस डे इसी चीजों को बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार योजना कहां पे शुरू की गई है? भारत में शुरू की है। दुनिया की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसके द्वारा? सूचना और प्रसारण मंत्री, ये है आपके अनुराग ठाकुर, अनुराग ठाकुर द्वारा। परियोजना के लिए 363 करोड़ रुपए मंजूरी दी गई है, आवंटित किए गए हैं। उद्घाटन किसके द्वारा किया गया? अनुराग ठाकुर के द्वारा, जो कि इस वक्त आपके सूचना और प्रसारण मंत्री हैं। मतलब जो आपके टेलीकम्युनिकेशन एंड लाइव स्ट्रीमिंग के, जो इस वक्त लाइव स्ट्रीमिंग होता है ना यूट्यूब पे, उसका हेड कौन होता है? जिसका चैनल होता है वही उसका हेड होता है। लेकिन केंद्र में भी आपका एक ऐसा पद होता है, जो आपकी टीवी वगैरह पे चैनल्स आते हैं ना, उसके एक मंत्री भी होते हैं, तो उसी के मंत्री हैं अनुराग ठाकुर, ठीक है। तो दुनिया की सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना कहाँ शुरू की गई? भारत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संजीव कपूर, संजीव कपूर आपके बने हैं एयर मार्शल, बने हैं आपके निरीक्षण और सुरक्षा के। संजीव कपूर एयर मार्शल बने, अब महानिदेशक निरीक्षण और सुरक्षा के एयर मार्शल बन चुके हैं, ठीक है। राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से इन्होंने स्नातक किया है। नेशनल सिक्योरिटी अकादमी एनएसए के द्वारा इन्होंने स्नातक किया है। 1985 में ये फ्लाइंग स्क्वाड में हेड रहे हैं। फ्लाइंग शाखा जो आपकी होती है उसमें ये 1985 में आपकी हेड है। 7200 घंटे से अधिक का वर्ष, मतलब इनके पास फ्लाइंग एक्सपीरियंस है। उड़ान का अनुभव 7200 घंटे का अधिक इनका उड़ान अनुभव है। तो संजीव कपूर आपके एयर मार्शल होंगे, निरीक्षण और सुरक्षा जो आपका एक डिपार्टमेंट होता है एयरफोर्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन रिलायंस से रिलेटेड है। रिलायंस से रिलेटेड ये क्वेश्चन का महत्वपूर्ण इसलिए है इंपॉर्टेंट, क्योंकि विज्ञान और प्रौद्योगिकी में आपका रिलायंस आता है, और कंपनियां जो होती है वो आती है टेक्निकल कंपनी, विज्ञान और प्रौद्योगिकी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्वेश्चन काफी ज्यादा करंट अफेयर से पूछे जाते हैं, ठीक है। ये ऐसी चीजें होती है जहां पे हम लोग करंट अफेयर के मामले में ध्यान नहीं देते हैं, क्वेश्चन वहीं से निकल के आते हैं, ठीक है। तो रिलायंस का 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का वार्षिकी राजस्व हासिल करने वाली पहली भारतीय कंपनी बनी है। फर्स्ट इंडियन कंपनी जो 100 बिलियन से अधिक डॉलर का अधिक अमेरिकी डॉलर का राजस्व हासिल किया है, रेवेन्यू हासिल किया है 100 बिलियन अमेरिकी डॉलर का, ठीक है। शुद्ध लाभ 22% की बढ़ोतरी दर्ज की है, और ऐसा करने वाली भारत की, और या फिर आप भारत की पहली कंपनी बन रही है कौन? रिलायंस। इस वजह से क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अविनाश सेबल, अविनाश सेबल कौन है? 5000 मीटर की रेस में रिकॉर्ड इन्होंने तोड़ा है। जो 5000 मीटर की मैराथन होती है उसमें इन्होंने 30 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ा है। महाराष्ट्र की ये 27 वर्षीय खिलाड़ी, 5000 मीटर की जो मैराथन होती है इन्होंने उसमें अविनाश सेहगल ने 30 वर्ष पुराना एक रिकॉर्ड तोड़ दिया है, जिसके तहत उनको वहां पे सराहना की गई है और उस मैराथन को उन्होंने जीत लिया है, ठीक है। 27 वर्षीय महाराष्ट्र की खिलाड़ी है ये अविनाश सेहगल। अगला, हर्षिता शरद गरुड़। तो हर्षिता शरद गरुड़ कौन है? IWF इंडियन वुमेन फेडरेशन, जो वुमेन चैंपियनशिप है, जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप IWF की
जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप है, उसमें आपका हर्षिता शरद गरुड़ ने गोल्ड मेडल जीता है। ठीक है, इन्होंने 45 केजी के समूह में इस चीज को जीता है, प्रतियोगिता में उन्होंने स्वर्ण पदक जीता है। और IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण जीतने वाली ये प्रथम भारतीय महिला भी बन गई है, हर्षिता शरद गरुड़। IWF जो आपका हो जाता है इंटरनेशनल रेसलिंग फेडरेशन, जिसको बोला जाता है। भारोत्तोलन, भार उठाते हैं, जैसा मीराबाई चानू, अपना मीराबाई चानू, उन्होंने गोल्ड जीता है, सॉरी सिल्वर जीता है ओलंपिक में। ठीक है, नीरज चोपड़ा ने गोल्ड जीता है भाला फेंक प्रतियोगिता में। ठीक है, तो ये हल्के हल्के क्वेश्चन है, याद रखना। अगला है द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट बुक है। इसको लिखा किसने है? प्रकाश सिंह। प्रकाश सिंह ने इसको लिखा है, पूर्व IPS है, प्रकाश सिंह द्वारा लिखित है। इसका अनावरण किसके द्वारा किया गया, विमोचन किसके द्वारा? तो आपके जो आपके उस राष्ट्रपति हैं के M वेंकैया नायडू ने इसका विमोचन किया। बेटा याद रखें, बिल्कुल ध्यान रखें। इस द स्ट्रगल फॉर पुलिस रिफॉर्म्स इन इंडिया बुक का विमोचन किसने किया? M वेंकैया नायडू। किसने लिखी है? राइटर जरूर ध्यान रखें, अगर बुक मैं बता रहा हूं कोई भी। ठीक है, प्रकाश सिंह। अगला आता है क्वेश्चन, दुनिया का सबसे लंबा कांच का पुल कहां पे है? अनावरण किया गया, उद्घाटन, तो वियतनाम। ये आप जवाब देख रहे हैं, आपका पूरा वियतनाम। वियतनाम की आपकी राजधानी, कैपिटल हवाई, हो ची मिन सिटी। चेक करें जरा वियतनाम की आपकी कैपिटल क्या है, हो सकता है मेरा कंफ्यूजन। तो सीधा आते हैं, किसके द्वारा कहां पे अनावरण किया गया? विश्व का सबसे लंबा कांच का पुल वियतनाम में। ठीक है, और इसकी कैपिटल मुद्रा हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। अगला आते हैं, मेसाल्ट कांट्रे एनइक्विटी। मेसाल्ट कांट्रे एनइक्विटी क्या है? इसको थोड़ा ध्यान दें, यहाँ पे फोटो वगैरह अवेलेबल नहीं हो पाई तो मैंने नहीं लगाई है। फ्रांसीसी उपन्यास के बंगाली अनुवाद को मिला रोमेन रोलैंड बुक प्राइज। देखें जरा इसको, रोमेन रोलैंड बुक प्राइज। तो यहाँ पे फ्रांसीसी उपन्यास एक आपका है जिसका बंगाली अनुवाद किया गया है। फ्रांसीसी उपन्यास कौन सा है? मेसाल्ट कांट्रे, एक सेकंड जस्ट। थोड़ा टेक्निकल इशू था, लाइट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं, वापस आ गई, फिर से स्टार्ट करते हैं। तो हम बात कर रहे थे कि फ्रांसीसी आपका एक बुक है जिसका बंगाली अनुवाद है, जिसको रोमैन रोलैंड बुक प्राइज मिला। ठीक है, अब आपका फ्रांसीसी बुक है कौन सी? वो आपकी बुक है मेसाल्ट कांट्रे इनइक्विटी। ठीक है, इसका अनुवाद किया गया है बंगाली भाषा में, सीधी सी बात ये। और किसने किया है? त्रिनंजन चक्रवर्ती व ईसा चटर्जी, दोनों ने किया है। और इन्हीं को ये अवार्ड भी दिया गया है, रोमन रोलैंड बुक प्राइज अवार्ड दिया गया। ठीक है, जैसा कि आपका टॉम ऑफ सेंट, मृतकों का टीला, जो टॉम ऑफ सेंट मतलब रेत का टीला जो आपका है, गीतांजलि श्री को एक मैन बुकर प्राइज दिया गया है। और भारतीय हिंदी भाषा का प्रथम उपन्यास है जिसको ये प्राइज मिला है इतिहास में। ठीक है, हिंदी साहित्य के इतिहास में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। लाडली लक्ष्मी योजना कहां पे शुरू की गई है? मध्य प्रदेश में। ध्यान रखें, मैं थोड़ा सा अब तेजी से कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा, तो आप थोड़ा ध्यान से पढ़ते चलें। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के द्वारा लाडली लक्ष्मी योजना 2.0 का अनावरण किया गया है, मध्य प्रदेश सरकार ने अनावरण किया है। ठीक है, किसके द्वारा? शिवराज सिंह चौहान, जो वहां के चीफ मिनिस्टर है। लाडली लक्ष्मी योजना का अनावरण मध्य प्रदेश में किया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, पीएम वाणी वाईफाई योजना। पीएम वाणी वाईफाई योजना क्या है? प्राइम मिनिस्टर वाईफाई एक्सेस नेटवर्क इंटरफेस। ये आप देख रहे होंगे, सुगम हुई डिजिटल पढ़ाई, पीएम वाणी वाईफाई, इसका टैगलाइन है, पूछा जा सकता है, बिल्कुल टैगलाइन होगी। और ऑप्शंस में दे रखी हो, ऑप्शन में कुछ अटपटा चेंजमेंट कर देंगे, तो आपको ध्यान रखना है, सुगम हुई डिजिटल पढ़ाई, पीएम वाणी वाईफाई। ठीक है, तो इसका 100 रेलवे स्टेशनों पर इसको शुरू किया गया है। पहले तो
22 राज्यों के 100 स्टेशनों पर इसको शुरू किया गया पायलट योजना के तहत। मतलब कोई भी योजना अगर लागू होती है तो उसके शुरुआती दौर को हम पायलट योजना, पायलट परियोजना बोलते हैं, कि उसको ट्रायल वर्जन में रखा जाता है कि पहले तो एक स्टेशन पे लागू की गई, फिर 2, 3, 4, और फिर जब पता लगा कि हमारी योजना सक्सेसफुल है, हमने एक ट्रायल वर्जन देख लिया कि ये फेल नहीं हो सकती है, तो हमने पूरे देश में लागू कर दिया। जैसा कि मिड डे मील के साथ हुआ था। मिड डे मील आपकी सबसे पहले तमिलनाडु में लागू हुई, फिर आपकी पूरे देश में लागू हो गई। पंचायती राज व्यवस्था आपकी राजस्थान में पहले नागौर जिला में लागू हुई, उसके बाद पूरे देश में लागू कर दी गई। ठीक है, ये जो चीजें हैं कुछ जीके की। इसमें तो आपको याद रखना क्या है कि पीएम वाईफाई योजना कहाँ पे शुरू हुई? प्रथम 100 स्टेशनों पर शुरू की गई। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका अनावरण किया है और पढ़ाई को आसान बनाने के लिए जो रेलवे स्टेशन है उनको डिजिटल बनाने के लिए इस योजना का अनावरण किया गया। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाया जाता है आपका राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस। ठीक है, अगला क्वेश्चन आते हैं। 12वां AIBA महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप कहां पे हुआ है? टर्की में हुआ है। IBA इंटरनेशनल बॉक्सिंग अथॉरिटी जो है आपकी 12वें नंबर का ये संस्करण है, इस्तांबुल में हो रहा है। इस्तांबुल ये आप देख सकते हैं, इस्तांबुल मैप में है, इस्तांबुल में हो रहा है। यूरोप की कंट्री है इस्तांबुल, बहुत मतलब घूमने लायक कंट्री है, अगर कभी मौका लगे जरूर घूमने जाए। 93 देशों के 400 से अधिक मुक्केबाज यहाँ पे भाग लेंगे इस्तांबुल में। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाटो रक्षा साइबर समूह, नाटो ने एक रक्षा साइबर समूह का आयोजन किया है। नाटो के बारे में मैं भी आपको बता चुका हूँ, दोबारा से फिर से डिफाइन नहीं करूंगा। नाटो के अंतर्गत आपकी जो है 1949 से लेकर 2018 तक एक एक अलग अलग समूह में देश जुड़ते आए हैं। 1949 में सबसे पहले नाटो का स्थापना होती है। ठीक है, दक्षिण कोरिया शामिल होने वाला पहला देश बना है नाटो के रक्षा साइबर समूह। जो आपकी साइबर सिक्योरिटी नाटो ने लागू किया है उसका एक ग्रुप बनाया है साइबर सुरक्षा। साइबर सुरक्षा क्या है? इंटरनेट का हम यूज करते हैं या फिर कोई मालवेयर आ गया, हमारे एटीएम से पैसे चोरी हो गए, बैंक से पैसे, इंटरनेट बैंकिंग के दौरान धोखाधड़ी हो गई, तो इसको कहते हैं साइबर क्राइम होता है, इसको साइबर क्राइम बोला जाता है। इसी के लिए नाटो ने एक समूह बनाया जिसको बोला जा रहा है नाटो रक्षा साइबर समूह, और उस समूह में दक्षिण कोरिया शामिल होने वाला प्रथम देश बना है। बेटा इतनी चीज याद रखें, क्वेश्चन ये जरूर जरूर पूछा जाएगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूँ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नाटो की स्थापना 1949। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। बांग्ला अकादमी पुरस्कार किसने वितरित किए हैं? ममता बनर्जी ने। ठीक है, ये आपकी शेख हसीना हो जाती है जो आपकी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री इस वक्त है। अथक साहित्य खोज के लिए पुस्तक कविता बिटान को ये अवार्ड पुरस्कार दिया गया है। कविता बिटान आपकी एक पुस्तक है जिसको बंगाल अकादमी पुरस्कार दिया गया है ममता बनर्जी के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन। एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी AAEA फिलीपींस की कार्यकारी बैठक में भारत को अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। भारत को अध्यक्ष के रूप में बेटा चुना गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। तो आपसे अगर पूछा जाएगा कि एसोसिएशन ऑफ एशियन इलेक्शन अथॉरिटी, इतना याद रखिए, एशियन इलेक्शन अथॉरिटी के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? भारत को चुना गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। बैठक कहाँ पे हो रही है? फिलीपींस, इसकी नाम मनीला। अगला आते हैं कलम वेबसाइट। तो लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के द्वारा एक वेबसाइट का अनावरण किया गया जिसको बोला गया कलम वेबसाइट। ठीक है, तो कलम वेबसाइट का अनावरण किसके द्वारा किया गया? ओम बिरला, जो कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष हैं। लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? आर्टिकल 143 के तहत किया जाता है। भाग कौन सा है? भाग आपका 5वां होता है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। प्रभा खेतान फाउंडेशन ने इसमें सहयोग प्रदान किया है। इसका रीजन क्या है कि अपनी भाषा अपनी लोग। कलम वेबसाइट है, वहां पे जाके आप अपनी भाषा में, हिंदी भाषा में अपने आप ब्लॉग लिख सकते हैं, टाइपिंग कर सकते हैं। अगर आपको लिखने का शौक है, कविताओं का, शायरी का, रील्स बनाने का, आजकल बहुत शौक चल रहा है ना, तो रील्स में शायरी, धड़ाधड़ शायरी चलती है, तो उसका यूज करें। कलम वेबसाइट पे जाए, वहां पे शायरियां लिखे जाके धड़ाधड़, थोड़ा देश का भी नाम रोशन हो जाएगा, आपका भी और आपके माँ बाप का भी नाम रोशन हो जाएगा रील्स बनाने से, तो अच्छे ही। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे।
टेम्पलेटन पुरस्कार 2022। तो टेम्पलेटन पुरस्कार का संबंध भौतिकी विज्ञान के फ्रैंक विल्सन को मिला है। ठीक है, ये आपके विज्ञान के क्षेत्र में पुरस्कार दिया जाता है। किसको मिला है? फ्रैंक विल्जेंट को ये पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल पुरस्कार से सम्मानित है फ्रैंक विल्जन, ये भी याद रखें, नोबेल प्राइज इनको मिला है। ये पुरस्कार उन व्यक्ति को दिया जाता है जिनका कार्य आध्यात्म और संगम से मिला हुआ हो। ठीक है, विज्ञान तो उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र में डेवलपमेंट तो किया है, लेकिन उसका यूज हम आध्यात्म और संगम के लिए भी कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। चारा विजय योजना बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट, किसने शुरू किया? हरियाणा में मनोहर लाल खट्टर, सीएम। देख रहे होंगे हरियाणा के किसानों के लिए चारा बजाई योजना लागू होगी, जिसके गौशाला के चारा उगाने वाले किसानों को 10,000 रुपए प्रति एकड़ सहायता राशि प्रदान की जाएगी। और डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन, डीबीटीटी का मतलब होता है, एक मिनट, यहाँ पे लिखा है डीबीटीटी, डीबीटी का मतलब होता है डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन। तो डायरेक्ट बैंक ट्रांजैक्शन के तहत यहाँ पे आपकी जो 10,000 रुपए की किस्त आपकी दी जाएगी प्रति एकड़ के हिसाब से, उसका ट्रांजैक्शन कैसे किया जाएगा? डीबीटीटी के तहत। ठीक है, गौशाला में चारा आपूर्ति के लिए इस योजना को लागू किया है हरियाणा सरकार ने, चारा विजय योजना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। राजीव कुमार, राजीव कुमार कौन है? तो सुशील चंद्रा जो आपकी इस वक्त की EIC इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया किस अनुच्छेद में है? 324 में। किस पार्ट में है? भाग 15 में। भाग 15 में अनुच्छेद 324 के तहत भारत में एक चुनाव आयोग होगा, जिसके इस वक्त मुख्य कौन है? हेड कौन है? सुशील चंद्रा। इनको हटा के राजीव कुमार अब नए आपके चुनाव आयुक्त होंगे। तो अगले चुनाव आयुक्त कौन होंगे? अगले चुनाव आयुक्त होंगे आपके राजीव कुमार, फोटो में आपको दिख रहा होगा। ठीक है, सुशील चंद्रा की जगह लेंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। रॉयल गोल्ड मेडल जो आपका है वास्तुकार बीबी जोशी, इनका फोटो अवेलेबल नहीं हो पा रहा था, तो फोटो हमने अवेलेबल नहीं करवा पाया। बीबी जोशी। तो रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ ब्रिटिश आर्किटेक्ट्स बाय, तो ब्रिटेन में आपका एक रॉयल इंस्टीट्यूट ब्रिटिश आर्किटेक्ट है, जिसको आपको बोल सकते हैं हम, जो प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में, प्रौद्योगिकी और आर्किटेक्चर, जो भी आपके वास्तुकार की चीजें बनाई जाती हैं उनको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। ठीक है, उनके द्वारा रॉयल गोल्ड मेडल अवार्ड दिया जाता है। तो उस अवार्ड को किसने जीता है? वास्तुकार है आपके बीवी दोषी। तो बीवी दोषी ने इस रॉयल गोल्ड मेडल को जीता। ठीक है, ना याद रहेगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कैंपबेल विल्सन, तो एयर इंडिया के न्यू हेड बनेगी कैंपबेल विल्सन। कैंप, ये यहाँ पे जो आपका विश्व प्रवासी पक्षी दिवस है ना, ये फोटो उसी का लगा है। ठीक है, तो उस पर ध्यान मत दें, थोड़ा इस पे क्वेश्चन पे ध्यान दें। एयर इंडिया न्यू हेड जो आपके बने हैं कैंपबेल विल्सन बने। एयर इंडिया को टाटा ने खरीद लिया है। ठीक है, ये बात आपको पता होगी। तो जो आपकी भारतीय वायुयान का सेम चीज है, जो पहले सरकारी गवर्नमेंट में PSUs में हुआ करती थी, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग जिसको बोला जाता है, तो उसको सरकार ने बेच दिया है। किसको? टाटा ने खरीदा है, टाटा ऑर्गेनाइजेशन। इसके जो हेड बनाए गए हैं वो कौन बनाए गए? कैंपबेल विल्सन बनाए गए हैं। ठीक है, अगला आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे और है, विश्व प्रवासी पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 14 मई। ठीक है, ये भी याद रखें। अगला चलते हैं, दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स। तो दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स, वर्ल्ड बेस्ट नर्स, ये अवार्ड किसको मिला है? ये अवार्ड मिला है, ये आप देख रहे हो फोटो में, अन्ना कबाले
दुबा। अन्ना काबाले दुबा को मिला है दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स का अवार्ड मिला है। प्रथम एस्टर गार्जियन नर्सिंग अवार्ड इन्होंने जीता है। इस अवार्ड का नाम क्या है, इस पुरस्कार का नाम क्या है? नाम आपसे पूछ लिया जाए तो नाम क्या है? नाम है आपका एस्टर गार्डियंस नर्सिंग अवार्ड। ठीक है, गार्डियन का मतलब होता है रखवाला, रक्षा करने वाला। तो नर्स हो गई या कोई भी हो गया, डॉक्टर हो गया, तो रक्षक ही होता है। जैसे सैनिक रक्षक होता है, वकील रक्षक होता है, डॉक्टर रक्षक होता है। ठीक है, तो उसी वजह से इनको यह अवार्ड दिया गया है। दुनिया की सर्वश्रेष्ठ नर्स इनको घोषित किया गया। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। गगनयान मिशन 2023, गगनयान मिशन 2023। ठीक है, तो आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा से इस मिशन को लॉन्च किया जाएगा, लागू किया जाएगा कब? 2023 में। ठीक है, तो एस 2000 मतलब एस 2000, एस 2000 तो बोलोगे नहीं तुम हिंदी में, इंग्लिश में ही पूरा बोलना पड़ेगा। एस 2000 मानव रेटेड रॉकेट का सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया गया है। मानव रेटेड है, ह्यूमन को ये ले जाने में सक्षम है, मानव को ले जाने में सक्षम है, क्योंकि भारत गगनयान मिशन को 2023 में लॉन्च करेगा, जो कि चंद्रमा पर जाएगा। उसमें आपका प्रथम ऐसा मिशन होगा भारत की तरफ से जिसमें आपका मानव युक्त होगा, मानव बैठ के चांद पे जाने वाला है। ठीक है, गगनयान मिशन जिसको बोला जाएगा 2023 में, जिसका आपका लॉन्च होगा, वो उसके लिए जो मिसाइल बनाने का काम था उसको सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। ठीक है, सफलतापूर्वक पूर्ण कर लिया गया। किसके द्वारा? इसरो के द्वारा। इंडियन स्पेस एंड रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया, इसरो जिसको बोला जाता है, अध्यक्ष है एस सोमनाथ। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। थॉमस कप टाइटल, थॉमस कप टाइटल किसने जीता है? भारत ने इंडोनेशिया को हरा के, भारत ने इंडोनेशिया को हरा के, ये तो राइटिंग बहुत खराब हो रही है। किसको हराया है? इंडोनेशिया को हराया है। इंडोनेशिया की कैपिटल क्या है? जकार्ता। जकार्ता, ठीक है, कैपिटल जकार्ता है। सबसे ज्यादा द्वीप समूहों का युग्म कहां पे है? इंडोनेशिया में है। इंडोनेशिया को पूरा बोला जाता है। ठीक है, तो थॉमस कप टाइटल किसने जीता है? ये जीता है आपका भारत ने इंडोनेशिया को हराया है। और भारत ने ये टाइटल पहली बार जीता है। किससे रिलेटेड है? बैडमिंटन से रिलेटेड है। ठीक है, बैंकॉक में इसको आयोजित किया गया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। इसमें क्वेश्चन आपका और है, अंतरराष्ट्रीय प्रकाश दिवस 16 मई को मनाया जाता है। जो आपके डेज है मैंने साइड में इंक्लूड कर दिया ताकि आपको वो भी पूर्ण हो जाए, आपकी वो भी पूरे तरीके से हो जाए। ठीक है, अगला क्वेश्चन। ई अधिगम योजना किसके द्वारा चालू की गई है? ई अधिगम योजना आपकी हरियाणा सरकार के द्वारा चालू की गई है। हरियाणा सरकार ने शुरू की है ई अधिगम योजना। इस योजना के तहत 3 लाख छात्रों को कंप्यूटर एवं टैबलेट वितरण किया जाएगा। तो ई अधिगम योजना के तहत 3 लाख छात्रों को कंप्यूटर एवं टैबलेट वितरण किए जाएंगे। किस सरकार के द्वारा? हरियाणा सरकार के द्वारा, चीफ मिनिस्टर मनोहर लाल खट्टर। अगला क्वेश्चन, स्काई ब्रिज 721, 721 नहीं बोलोगे, स्काई ब्रिज 721 बोलोगे। ठीक है, चेक गणराज्य में खोला गया दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज है जो स्काई ब्रिज है। ठीक है, गगनचुंबी मतलब आसमान को छूता हुआ ब्रिज जो है आपका स्काई ब्रिज इसको बोला गया है। चेक गणराज्य में ओपन किया गया है। कहां पे? जेन्स्की पहाड़ों में, जेन्स्की हिल्स में। तो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। जेन्स्की हिल्स में ऐसा कौन सा ब्रिज है जो आपका ओपन किया गया है? या फिर दुनिया का सबसे लंबा जो स्काई ब्रिज है वो कहां पे है? जेन्स्की पहाड़ों में है, ऐसा ऑप्शन देगा। कहां पे है? देश पूछेगा तो चेक गणराज्य। ठीक है, अगला क्वेश्चन, वो यूरोप का देश है चेक गणराज्य। अगला क्वेश्चन है इटालियन ओपन 2022। तो इटालियन ओपन 2022 को जीतने वाले खिलाड़ी बने हैं नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने इस खिताब को जीत लिया है। इटली रोम, इटली की जो राजधानी है रोम, वहां पे इसको आयोजित किया गया। 19वां संस्करण था, 79th एडिशन था ये। तो इटालियन ओपन को किसने जीता है? फोटो में देख रहे होंगे, नोवाक जोकोविच है आपके, ये ध्यान रखें। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय डेटा एवं एनालिटिक्स प्लेटफॉर्म, इसका किसके द्वारा अनावरण किया गया है? नीति आयोग के द्वारा। नीति आयोग का फुल फॉर्म
नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, इसको बोला जाता है नीति आयोग। नीति आयोग, ठीक है। मुफ्त सार्वजनिक उपयोग के लिए इसको अवेलेबल रखा जाएगा। जो डाटा है एनालिटिक्स है, उसकी वेबसाइट है, उसको लॉन्च किया गया है। भारत सरकार जो भी काम करेगी, जो भी अपना डाटा अवेलेबल करवाएगी, उस वेबसाइट पे आप अपने उस डाटा को इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे कि आर्थिक सर्वेक्षण आता है हर वर्ष, जब बजट पास किया जाता है तो इकोनॉमिक सर्वे नाम से एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया जाता है भारत सरकार के द्वारा। उसमें पिछले एक वर्ष में जो भी टैक्स वसूले गए, जो भी पैसा खर्च किया गया, सारा उसमें डाटा दिया होता है डिजिट में, बिल्कुल एग्जैक्ट नंबर्स में, ठीक है। लेकिन उसको पढ़ने का किसी नागरिक के पास समय रहता नहीं है, ठीक है। और फिर बाद में चिल्लाते हैं कि टैक्स दे रहे हैं, बस टैक्स दे रहे हैं, बिल कुछ रहा नहीं है, ठीक है। सरकार के हिसाब से चीजें सब ठीक होती हैं, क्योंकि उनका काम होता है डॉक्यूमेंट पे, और नागरिकों के हिसाब से कुछ भी चीजें ठीक नहीं होती, क्योंकि उनका काम होता है बातों से। तो अगला क्वेश्चन, अंतरराष्ट्रीय संग्रहालय दिवस आपका कब मनाया जाता है? 18 मई को। अगला क्वेश्चन है वर्ल्ड एड्स डे। वर्ल्ड एड्स डे, तो HIV की जागरूकता को बढ़ाने के लिए ह्यूमन एक्वायर्ड इम्यूनिटी, जिसको सिंड्रोम बोला जाता है, उसमें आपका विश्व एड्स वैक्सीन दिवस जो मनाया जाता है HIV की जागरूकता के लिए, वो 18 मई को मनाया जाता है, ठीक है। और विश्व रेड क्रॉस डे कब मनाया जाता है? 8 मई को, वो भी इसी से रिलेटेड है, ठीक है, लेकिन ये वैक्सीन के लिए रिलेटेड है। अगला है आपका इंडियन नेशनल साइंस एकेडमी, तो राष्ट्रीय विज्ञान अकेडमी, यहाँ पे आपके कमल बाबा है, जो कि इस एकेडमी के हेड बने हैं, ठीक है। ये बेंगलुरु स्थित इकोलॉजी ट्रस्ट के पहले प्रमुख रह चुके हैं, और US नेशनल अकेडमी ऑफ साइंसेज के द्वारा इनको अवार्ड भी दिया जा चुका है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है रामगढ़ विस्तारी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रामगढ़ विस्तारी, ये आप मैप में देख रहे होंगे, कहाँ पे है? राजस्थान में है रामगढ़ विस्तारी, राजस्थान में। तो रामगढ़ विस्तारी को 52वां भारत का बाघ अभ्यारण्य घोषित किया गया है, मतलब टाइगर रिजर्व। टाइगर रिजर्व जिसको बोलते हैं, टाइगर रिजर्व आपका कब घोषित किया गया है? किसको घोषित किया गया है? 52 नंबर का रामगढ़ विस्तारी को, ठीक है। राजस्थान में है, किसके द्वारा? भूपेंद्र यादव द्वारा, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे आपको 2-3 चीजें और बता दूं। हाथी परियोजना आपकी कब चलाई गई? 1992 में, ठीक है। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब आता है आपका? 1986 में। पृथ्वी सम्मेलन आपका कब होता है पहली बार? 1982 में, ठीक है। फिर आपका कब होता है? 1984 में दोबारा, ठीक है। घड़ियाल परियोजना आपकी कब चलाई गई? 1986 में। तो ये आपके कुछ एक पर्यावरण के क्वेश्चन है जो आपसे बार बार पूछे जा सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन, ब्रिटिश पर्वतारोही केंटन कूल, तो 16वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले नागरिक कौन बने हैं? ब्रिटिश के नागरिक हैं, क्या नाम है इनका? केंटन कूल। केंटन कूल, ये फोटो में केंटन कूल नहीं है, ये फोटो इनका मिल नहीं रहा था, तो फोटो हमने सिर्फ आपको दिखाने की वजह से लगा दिया है कि आपको थोड़ा फील आए कि हम भी पहाड़ पे चढ़ रहे हैं, ठीक है। तो केंटन कूल ऐसे पहले ब्रिटिश पर्वतारोही बने हैं जिन्होंने 16 बार माउंट एवरेस्ट चढ़ाई की है, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड किसने जीता? ये आपके हैं अजय परिमल। अजय परिमल है, इन्होंने जीता है ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर अवार्ड। यूके और भारत के व्यापार के संबंधों को बढ़ावा देने के लिए, अच्छा करने के लिए इनको ये अवार्ड दिया गया, ठीक है। ऑर्डर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर का अवार्ड है, ये इसका ये है, ये दिया जाता है। ये आपका इसमें जैसे नहीं आपको एक स्तंभ वगैरह दिए जाते हैं, मेडल दिया जाता है, जब आपके पद्मश्री पुरस्कार दिए जाते हैं, ठीक है। भारत रत्न दिया जाता है, उसमें पीपल का पत्र दिया जाता है ना, पीपल का पत्ते पे भारत रत्न लिखा होता है, छपा होता है, ठीक है, उसको भारत रत्न का वो बोला जाता है। अगला क्वेश्चन चलते हैं, भारतीय कपास परिषद, तो केंद्र सरकार ने इसके गठन की मंजूरी कर दी है। भारतीय कपास परिषद के गठन को केंद्र सरकार ने मंजूरी दे दी है, ठीक है। कपास व्यक्ति सुरेश भाई कोटक की अध्यक्षता में। कपास व्यक्ति किसको बोला जाता है? सुरेश भाई को। चिड़िया मैन किसको बोला जाता है? अली साहब हैं आपके, इनको बोला जाता है। कपास के साथ कपड़ा कृषि मंत्री बोला जाता है, ठीक है। और आपका दुग्ध क्रांति से कौन संबंधित है? वर्जीनियस कुरियस, जो आपके
विश्व स्तर पे है, दुग्ध क्रांति से रिलेटेड है, वर्जियस कुरियस है। भारत में एम एस स्वामीनाथन। भारत में कौन है? एम एस स्वामीनाथन। तो ये बेटा आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी मैं साथ बता दिए हैं, बार बार पूछे जाते हैं जीके में। अगला क्वेश्चन, श्रेष्ठ जी परियोजना। श्रेष्ठ जी परियोजना का संबंध किससे है? विश्व बैंक ने गुजरात को 350 मिलियन US$ की मंजूरी दी है अपने राज्य में श्रेष्ठ जी योजना चलाने के लिए। श्रेष्ठ जी योजना का मतलब क्या है? मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल हैं जो आपके गुजरात के, ठीक है, उनके द्वारा ये मंजूरी प्रदान की गई है, मंजूरी दी गई है। और श्रेष्ठ जी योजना के तहत वहां के जो वरिष्ठ नागरिक हैं उनके लिए सुविधाएं प्रोवाइड करने के लिए। अगला है वर्ल्ड बी डे। वर्ल्ड बी डे, विश्व मधुमक्खी दिवस कब मनाया जाता है? 20 मई को विश्व स्तर पे मनाया जाता है। याद रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दुनिया में अगर मधुमक्खी नहीं हो, पूरी दुनिया एक हफ्ते में खत्म हो जाएगी, ठीक है। मैडम तुसाद संग्रहालय, इसका अनावरण उद्घाटन हो रहा है नोएडा में। नोएडा में इसका उद्घाटन हो रहा है। अब आप लोग ये बताएं कि नोएडा का फुल फॉर्म क्या है? नोएडा का फुल फॉर्म भी होता है, नोएडा का फुल फॉर्म हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट बताएं। नोएडा उत्तर प्रदेश का ही हिस्सा है, ठीक है। नोएडा का फुल फॉर्म बताएं और एनसीआर का भी फुल फॉर्म बताएं। एनसीआर रीजन होता है ना दिल्ली में, नेशनल सेंट्रल रीजन, उसका भी फुल फॉर्म बताएं हिंदी में। अगला जो है अवकाश में जो बोला गया मैडम तुसाद संग्रहालय के बारे में, 1835 में लंदन में इसकी सबसे पहले शुरुआत हुई थी। 200 साल का इतिहास है मैडम तुसाद म्यूजियम जिसको बोला जाता है। यहाँ पे होता क्या है कि जो भी दुनिया की प्रसिद्ध हस्तियां हैं उनका एक स्टेचू बना के यहाँ पे रख दिया जाता है। वो इतना हूबहू होता है कि आप अगर उसको देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये व्यक्ति मेरे सामने सच में खड़ा है, ठीक है। तो मैडम तुसाद म्यूजियम उसी को बोला जाता है। पहला मैडम तुसाद म्यूजियम कब खोला गया? 1835 में। भारत में ये पहले खुलने वाला था लेकिन अब नहीं खुलेगा, लेकिन अब ये नोएडा में खुलेगा। नोएडा में कहा? डीएलएफ इंडिया मॉल में। जो डीएलएफ इंडिया मॉल है आपका, वहां पे इसको खोला जाएगा। अगला क्वेश्चन है विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार। विलियम ई कॉल्बी अवार्ड, तो विलियम ई कॉल्बी अवार्ड है तो इसको जीता किसने है? वेस्ले मॉर्गन ने। वेस्ले मॉर्गन ने इसको जीता है। इनकी एक बुक है द हार्डेस्ट प्लेस। द हार्डेस्ट प्लेस, इनकी एक किताब है द हार्डेस्ट प्लेस। इसका संबंध किससे है? जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, जो सैनिक बॉर्डर पे लड़ने जाते हैं, उन्होंने इस चीज को व्याख्या करते हुए बोला है कि द हार्डेस्ट प्लेस, वो सबसे कठिन जगह है वहां बॉर्डर पे खड़े होना। उसी के नाम से इन्होंने बुक का टाइटल रखा है द हार्डेस्ट प्लेस। किसकी बुक है ये? वेल्सले मॉर्गन की। इसी बुक को अवार्ड कौन सा मिला है? कौन सा पुरस्कार मिला है? विलियम ई कॉल्बी पुरस्कार, ठीक है। और इस पुरस्कार इनको मिला है। किताब में आपको राइटर भी याद रखना है, द अमेरिकन मिलिट्री एयर ड्रिफ्ट इन अफगानिस्तान पीच वैली। अफगानिस्तान में जो भी सैनिक प्रक्रियाएं अमेरिका ने की, उसी से प्रेरित होके वेल्सी मॉर्गन ने ये बुक लिखी, ठीक है। वेस्ले मॉर्गन ने ये बुक लिखी, ठीक है। अगला क्वेश्चन, संवाद और विकास को बढ़ावा देने के लिए जो आपका एक सांस्कृतिक विविधता दिवस मनाया जाता है, वर्ल्ड डे फॉर कल्चरल एंड डाइवर्सिटी डे, कब मनाया जाता है? 21 मई, ठीक है। वर्ल्ड मेट्रोलॉजी डे कब मनाया जाता है? 20 मई को। मेट्रोलॉजी डे मतलब आपका हो जाता है ज्योतिष विद्या का दिवस। कब मनाया जाता है? 20 मई को, ठीक है। ज्योतिष विद्या का दिवस। ज्योतिष विद्या से मुझे इस वजह से हंसी आ रहा है कि ज्योतिष विद्या मैं बिलीव नहीं करता हूँ ज्यादा। अगला चलते हैं, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख ले यहाँ पे। जो वुमेन्स वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप WWBC, इसका आयोजन कहां पे हो रहा था? पिछला क्वेश्चन में पढ़ा था, इसका आयोजन कहां पे हो रहा था? इस्तांबुल में। किसने जीता है? 5-0 से जीता है निखत जरीन। भारत से है ये निखत जरीन। और 5वें नंबर की ये महिला बनी है जिन्होंने इस मुक्केबाजी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है। इसके पहले आपकी 4 महिलाएं और रह चुकी, उसमें आपकी मैरी कॉम ने भी जीता है,
और 3 महिलाएं वो भी जीत चुकी है, ठीक है। उनके 3 के नाम आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। अगला चलते हैं, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन कहाँ पे किसने खोला है? नेट जियो ने खोला है। कहाँ पे खोला गया? माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी है? 8,830 मीटर, ठीक है। याद रखें, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, दुनिया का सबसे ऊंचा मौसम स्टेशन माउंट एवरेस्ट पे 8,830 मीटर की ऊंचाई पे नेट जियो द्वारा खोला गया है। अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाया जाता है। 22 मई को अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, 22 मई को। 22 मार्च को जल दिवस मनाया जाता है। 23 मार्च को आपको 23 मार्च को आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। एनवायरमेंट से रिलेटेड ये भी है, ठीक है। 5 जून को आपको वर्ल्ड एनवायरमेंट डे मनाया जाता है, ठीक। अगला क्वेश्चन, विनय कुमार सक्सेना दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना, ये आप देख रहे होंगे इतना अच्छा इनका फेस लगाया गया, फोटो इतनी अच्छी लगाई गई है। तो दिल्ली के नए एलजी के हेड कौन बने हैं? उपराज्यपाल कौन बने हैं? विनय कुमार सक्सेना। अगला क्वेश्चन, रिदम ममानिया, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी है। रिदम ममानिया नेपाल में सबसे कम उम्र में जो माउंट एवरेस्ट का बेस कैंप होता है ना, जहां से चढ़ाई स्टार्ट की जाती है, माउंट एवरेस्ट की जहां से चढ़ाई स्टार्ट की जाएगी उसको बेस कैंप बोला जाता है। उस बेस कैंप तक पहुंचने वाली सबसे कम उम्र की लड़की कौन बनी है? रिदम ममानिया, ठीक है। 10 वर्षीय ये है और सबसे कम उम्र की है पर्वतारोही जो वहां तक पहुंची है बेस कैंप तक। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला यहाँ पे है आपका एक क्वेश्चन ऑफ भारतीय राष्ट्रमंडल दिवस कब मनाया जाता है? 24 मई को। अगला क्वेश्चन, भारत बांग्लादेश नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल, नेवी कोऑर्डिनेट पेट्रोल क्या होता है? पेट्रोलिंग का मतलब जानते होंगे ना, सैनिक गतिविधि। सैनिक गतिविधि मतलब अपने आसपास के क्षेत्र में पेट्रोलिंग करना, जानकारी लेना कि क्षेत्र में कोई अनावश्यक गतिविधियां तो नहीं हो रही हैं। तो उसी की वजह से नेवी में भी होता है, समुद्र में भी जहाज दौड़ाएंगे, इधर से उधर पेट्रोलिंग करेंगे, पता करते हैं कि अनावश्यक गतिविधियां तो नहीं हो रही है। तो संयुक्त गतिविधि में भाग लिया है बांग्लादेश ने भारत के साथ। तो भारत और बांग्लादेश ने संयुक्त जो पेट्रोलिंग के लिए है उसकी शुरुआत की है और ये 4वां संस्करण है, 4th नंबर का है ये। कब से कब हुआ है? 22 से 23 मई तक हुआ है। गश्ती अभ्यास बंगाल की खाड़ी में आयोजित हुआ है। बंगाल की खाड़ी समझ रहे हैं ना, ये आपका मैप होता है, यहाँ पे आपकी बंगाल की खाड़ी। अगला क्वेश्चन, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव 2022, धर्मेंद्र प्रधान द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव, नॉर्थ ईस्ट रिसर्च कॉन्क्लेव। IIT गुवाहाटी में केंद्रीय एवं शिक्षा मंत्री हैं आपके धर्मेंद्र प्रधान। मोस्ट इंपॉर्टेंट ये भी हो जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स आपने सुना होगा, काफी पॉपुलर है इस वक्त, कि एक वायरस है मंकी पॉक्स जिसको नाम दिया गया, शरीर में छाले से पड़ जाते हैं जिसकी वजह से बीमारी को ट्रांसफर मतलब वायरस डिसीज बोला जा रहा है कि एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकती है। तो उसी के तहत बेल्जियम ऐसा प्रथम देश बना है जिसने मंकी पॉक्स को रोकने के लिए 21 दिनों का क्वारंटीन पीरियड जारी किया है। क्वारंटीन तो जानते ही होंगे, कितना क्वारंटीन हुए खुद भी कोविड में, क्वारंटीन का मतलब तो जानते ही होंगे। तो पहला कौन सा ऐसा देश बना है जिसने मंकी पॉक्स के मरीजों को क्वारंटीन किया? बेल्जियम, ठीक है। और लेटेस्ट यहाँ पे है कि कनाडा में, ब्रिटेन में, स्वीडन में, फ्रांस में, इटली में, ऑस्ट्रेलिया में, स्पेन में, पोर्टुगल में, यूनाइटेड स्टेट्स में लगभग 1 से 9 तक 14 तक कुल मरीज पाए गए हैं मंकी पॉक्स के, ठीक है। ये डाटा आपका 20 मई तक का है। अगला क्वेश्चन, हॉकी इंडिया सब जूनियर महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप, तो इसको हरियाणा ने जीता है। हॉकी इंडिया सब जूनियर जो आपकी गर्ल्स की है, वुमेन्स की है ये प्रतियोगिता, इसको झारखंड को हरा के हरियाणा ने जीता है, झारखंड को 2-0 से हरा दिया है। अगला क्वेश्चन, WHO DG का ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, पेट्रोस अथानस जो उसके हेड है, महानिदेशक है, पहले भी थे अब दोबारा फिर से बन गए हैं, ठीक है। ग्लोबल हेल्थ लीडर्स अवार्ड, इसमें आपकी 6 विजेता घोषित किए गए हैं जिन्होंने कोविड महामारी के दौरान उत्कृष्ट काम किया। उन 6 विजेताओं में भारतीय आशाएं जो आशा काम करती हैं उनको भी शामिल रखा गया है, ठीक है। भारतीय आशा कार्यकर्ता को भी शामिल किया गया है क्योंकि आशा कार्यकर्ताओं ने
कोविड वैक्सीनेशन में बहुत सहायता प्रदान की, कोविड के दौरान बहुत सहायता प्रदान की, ठीक है। उनके कोरोना महामारी में उत्कृष्ट कार्य के लिए इस अवार्ड को दिया गया। अगला क्वेश्चन, विश्व वायु शक्ति सूचकांक, तो विश्व वायु शक्ति सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा? थर्ड, मतलब एयरफोर्स कैपेबिलिटी, एयरफोर्स में भारत की शक्ति कितनी है उसके अनुसार भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तीसरा। पहले स्थान पर कौन है? यूएसए। ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट जो जारी कौन करता है, किस नाम से रिपोर्ट जारी होती है? ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन, 21 जून को कर्नाटक में मनाया जाएगा योग दिवस। आने वाले 21 जून को योग दिवस कर्नाटक में मनाया जाएगा केंद्रीय आयुष मंत्रालय द्वारा, ठीक है। 8वें नंबर का ये आपका योग दिवस होगा। विश्व थायराइड जागरूकता दिवस 25 मई को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन, संभव पोर्टल, संभव पोर्टल का उद्घाटन किसने किया है, अनावरण किसने किया है? तो उसका अनावरण किया है आपकी जो उत्तर प्रदेश सरकार है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा यूपी गवर्नमेंट के एग्जाम के लिए। 2 विभागों में सार्वजनिक शिकायतों को दर्ज करने के लिए आपका उत्तर प्रदेश विभागों में सार्वजनिक शिकायतों को दर्ज करना है, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा इसको जारी किया गया है संभव पोर्टल। यहाँ पे आप देख रहे होंगे संभव पोर्टल जो आपका, ठीक है। अगला क्वेश्चन, अक्षय ऊर्जा परियोजना, तो पहले तो अक्षय ऊर्जा परियोजना का रिलेशन किससे है? सोलर सिस्टम से, सोलर सिस्टम से, ठीक है। उत्तराखंड सरकार और बीपीसीएल ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो उस उत्तराखंड सरकार अपने यहाँ एक योजना लागू कर रही है अक्षय ऊर्जा परियोजना, ठीक है। उसके तहत उत्तराखंड सरकार ने बीपीसीएल के साथ एक समझौता किया है, भारत कोल लिमिटेड, भारत कोयला लिमिटेड, जो भारत का कोयला उद्योग होता है ना उसके साथ ही समझौता किया। बीपीसीएल नहीं, बीपीसीएल भारत पेट्रोलियम एवं कोल लिमिटेड जो अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार 2020 इंपॉर्टेंट है, याद रखें। कुछ नाम अजीब से होते हैं तो आप याद रखने ही देखो पड़ेंगे, वीडियो 3-4 बार देखेंगे हो जाएगा काम, ठीक है। एस गोपाल कृष्णन, फोटो आप देख रहे होंगे, एस गोपाल कृष्णन है ये, एस गोपाल कृष्णन है ये, ठीक है। आईसीएमआर केंद्रीय समुद्री मत्स्य अनुसंधान के निदेशक रह चुके हैं संस्थान के, इनको वास्तविक औद्योगिक अनुसंधान पुरस्कार दिया गया है। अगला क्वेश्चन, राजेश भूषण, तो 15वीं विश्व स्वास्थ्य सभा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली WHA जिसका ऑर्गेनाइजेशन करता है WHO, ठीक है। और राजेश भूषण केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव भी हैं, सेंट्रल हेल्थ सेक्रेटरी भी हैं, WHO के दौरान इनको बनाया गया था, ठीक, राजेश भूषण को। और 15वीं विश्व स्वास्थ्य सभा जो आयोजित होने वाली है उसकी ये अध्यक्षता करेंगे समित बी। समित बी यहाँ पे 2 होती है, यहाँ पे समित ए है और समित बी है। समित ए में लगभग कुछ देश हैं, समित बी में कुछ देश है। तो समित बी में इंडिया है तो उसकी अध्यक्षता यही करेंगे राजेश भूषण। अगला क्वेश्चन, राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण रिपोर्ट NSA द्वारा जारी, नेशनल, ये लिखा है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, नेशनल अचीवमेंट सर्वे को जारी किया गया। कितने राज्यों में की गई? 36 राज्यों में। कितने जिलों में? 720 जिलों में। 1.18 लाख स्कूलों में, 34 लाख छात्रों में। ये डाटा है जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मतलब उपलब्धि के आधार पर हम देखना चाह रहे हैं कि सर्व शिक्षा अभियान हमारा कितना कारगर है, तो उसके तहत एक सर्वे किया जाता है जिसको बोला जाता है नेशनल अचीवमेंट सर्वे। अगला क्वेश्चन, जैव विविधता रजिस्टर, जैव विविधता रजिस्टर, कोलकाता नगर निगम एक ऐसा पहला नगर निगम बना है जिसने ये रजिस्टर जारी किया, बायोडायवर्सिटी रजिस्टर। बायोडायवर्सिटी रजिस्टर, पहला मेट्रो शहर कोलकाता जिसके लिए ये जारी किया गया। वहां के पेड़ पौधे बाकी चीजों की देखरेख उसको रजिस्टर बनाया गया, कैलकुलेट किया गया कि मैं यहाँ पे जो मेट्रो स्टेशन है यहाँ पे कितने पेड़ पौधे लगे हैं, इस मेट्रो स्टेशन के पास कितने गमले हैं, कितने पेड़ पौधे हैं, यहाँ का तापमान कितना है, यहाँ के वायु में कितनी शुद्धता है, पॉल्यूशन कितना है, ये रजिस्टर में मेंटेन किया जाएगा। उसी चीज को बोला जा रहा है जैव विविधता रजिस्टर। प्रथम बार पहला मेट्रो स्टेशन कोलकाता शहर का बना है और पहली मेट्रो भी आपकी कोलकाता में चली थी, ठीक है। अगला आपका है ओलंपिक मूल शिक्षा प्रोग्राम, कहाँ पे शुरू हुआ है? उड़ीसा में बेटा, मुख्यमंत्री नवीन पटनायक द्वारा। उड़ीसा आपका ये है। अगला क्वेश्चन, उड़ीसा के राज्यपाल बता दें कमेंट बॉक्स में।
अगला क्वेश्चन, सिरोही लिली पुरुष महोत्सव कहाँ मनाया जा रहा है? मणिपुर में सिरोही लिली महोत्सव 4th संस्करण है, 4वां नंबर का, ये आपका मणिपुर। ठीक है, मणिपुर कैटल नहीं, मणिपुर की राजधानी आप हमें बताएं कमेंट बॉक्स में। WEF का यात्रा और पर्यटन प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक, WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने जारी किया है ट्रैवल एवं और पर्यटन के लिए प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक। उसमें भारत का स्थान कौन सा है? 54 नंबर का। भारत का स्कोर कितना है? 4.1 का स्कोर है भारत का। अगला, पहली महिला लड़ाकू एविएटर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो ये आपकी अभिलाषा जी हैं जो 26 साल की हैं और प्रथम भारतीय महिला हैं जो किसी लड़ाकू विमान की एविएटर बनी है एयरफोर्स। ठीक है, तो याद रखने वाली बात है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगला क्वेश्चन, परम पोरुल, तो परम पोरुल क्या है? ये सुपर कंप्यूटर है आपका जिसको NIT ने, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी, NIT जो आपकी तिरुचिपल्लम में NIT है जिसको बोला जाता है, IIT के बाद NIT नंबर आता है दूसरे नंबर पे। तो परम पोरुल नाम से उन्होंने सुपर कंप्यूटर बनाया, उसका उद्घाटन भी उन्होंने किया है तिरुचिपल्ली में। ठीक है, परम पहला भारत का सुपर कंप्यूटर था जिसका नाम था परम। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ISSF जूनियर विश्व कप 2022 भारत ने कितने पदक जीते हैं? 33। इंडियन शूटिंग जो आपका होता है उसके तहत भारत ने आपके 33 कुल मेडल जीते हैं। 33 में बेटा आपके 5 ब्रॉन्ज है, 15 सिल्वर है, 13 गोल्ड है, याद रख लें। ठीक है, सेकंड नंबर पे कौन है? इटली, तीसरे नंबर पोलैंड। 3 ही याद रखने वाली बातें हैं। भारतीय दल का नेतृत्व किसने किया? मनु भाकर ने और सौरभ चौधरी ने। अगला क्वेश्चन बेटा, अनवर शेख हुसैन WTO के नए अध्यक्ष, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसको बोला जाता है विश्व व्यापारिक संगठन, इसके नए अध्यक्ष बने हैं अनवर शेख हुसैन, फोटो में आप देख सकते हैं। अगला, इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है बता दें जरा, पेरिस में है या फिर वाशिंगटन DC में है। अगला क्वेश्चन, सबसे बड़ा भारतीय ड्रोन फेस्टिवल कहाँ किसके द्वारा अनावरण किया गया? प्रधानमंत्री द्वारा उद्घाटन किया गया। कब से कब चला? 27 से 28 मई। इसमें क्या है कि ड्रोन के लिए जो स्टार्टअप करने वाली भारतीय कंपनियां वो वहां पे ड्रोन का अपना प्रदर्शन करेंगी, प्रधानमंत्री के साथ मीटिंग करेंगी, उनको अनुमति दी जाएगी आप भारत में ड्रोन बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा भारतीय ड्रोन फेस्टिवल प्रधानमंत्री के द्वारा आयोजन किया गया, उद्घाटन किया गया। कब से कब तक भारत में हुआ? 27 से 28 मई तक 2022 में। ठीक है, सेलापॉस आपका ये बंदर है, नई प्रजाति के बंदर की, देखना होगा कितना क्यूट सा बंदर है ये, मोस्ट क्यूट बंदर है ये, मोस्ट क्यूट बंदर है ये, मंकी, बंदर की स्पेलिंग मंकी, मोस्ट क्यूट बंदर है ये। बंदर की नई प्रजाति की खोज की गई जिसका नाम रखा गया सेलापॉस। कहां पे खोजी गई है? अरुणाचल प्रदेश में। कितना क्यूट है ये। ठीक है, देख रहे बंदर। अगला, लेवेंडर फेस्टिवल, भारत के पहले लेवेंडर फेस्टिवल जितेंद्र सिंह, जो आपके यहाँ पे जितेंद्र सिंह आपके पर्यावरण मंत्रालय से जुड़ी हुई है, उनके द्वारा इसका महोत्सव का उद्घाटन किया गया। लेवेंडर महोत्सव जो आपका एक फूल होता है ना, यहाँ पे आप ब्लू फूल देख रहे होंगे, इनका अनावरण का मतलब इनकी खेती भारत में की जाएगी। भारत में ये फूल अवेलेबल हो पाएंगे अधिक मात्रा में। ठीक है, तो इसी को लेवेंडर फेस्टिवल बोला जाता है। इसकी खेती को हम महोत्सव के रूप में मनाते हैं क्योंकि ये खेती जब हम करते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, फील आता है कि आप फूलों की खेती में ऐसा, क्योंकि ये इनका कलर जो होता है वॉलेट कलर होता है, कलर में बहुत अच्छे लगते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन, बायोटेक पार्क का अनावरण कहाँ किया गया? जम्मू एंड कश्मीर में, राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। ठीक है, राज्यपाल मनोज सिन्हा के द्वारा। संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार बेटा कब दिया जाता है? 29 मई को, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। किसके द्वारा? वर्ल्ड विश्व, याद नहीं आ रहा, विश्व की वर्ल्ड जनरल असेंबली जिसको बोला जाता है उसके द्वारा इस अवार्ड को दिया जाता है संयुक्त राष्ट्र शांति पुरस्कार, यूनाइटेड स्टेट्स जिसको बोला जाता है संयुक्त राष्ट्र, UN है। UNO एक होता है
यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन और एक यूएनए होता है, यूनाइटेड नेशन असेंबली, दोनों अलग अलग चीजें हैं, ठीक है। यूएनओ की स्थापना आपकी हो जाती है 24 अक्टूबर 1945 में। 24 अक्टूबर को आपका यूएनओ का स्थापना दिवस मनाया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन खत्म हो गया, ठीक है। तो ये आपके जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बेटा क्वेश्चन थे सारे मैंने करवा दिए हैं आपके। क्लास को बहुत जल्दी सामने करने की कोशिश की है, काफी तेजी के साथ क्लास को किया है, और मैं भी आपकी सराहना करूंगा कि आपने क्लास में सहयोग इतना प्रदान किया आपने। अगर क्लास अभी तक आप देख रहे हैं तो आपकी तारीफ है इस बात की। कोशिश इसलिए जल्दी की है कि आपके करंट अफेयर होना कुछ ज्यादा जरूरी है। बुकलेट आपको मिल जाएगा, नोट्स आपको मिल जाएंगे, दोबारा वीडियो को फिर भी आप देख सकें, इतनी सुविधा आपको होनी चाहिए। वीडियो की जो लेंथ है, टाइमिंग है, वो कम रहनी चाहिए। 1 माह का करंट अफेयर का रिवीजन आप 1 दिन में 1 घंटे में कर सकते हो। वीडियो को 8 से 10 बार देख लोगे, सारे करंट अफेयर याद हो जाएंगे। इससे ज्यादा सुविधा क्या हो सकती है, ठीक है। तो फिर मिलते हैं आपसे एक नई वीडियो में। आप करंट अफेयर जो होगा आपका कोशिश करेंगे हफ्ते वाइज आए, वीकली। अगर नहीं आ पाता है तो अगले माह का करंट अफेयर आपको 1 जुलाई को मिल जाएगा, पूरे महीने का उसकी करंट अफेयर भी मिल जाएगी, ठीक है। और हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए जो रेगुलर क्लासेस है वो आपको प्रोवाइड करवाएंगे, ठीक है। और बाकी जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। रेगुलर क्लासेस हैं और यूपी पुलिस की जो वैकेंसी के बारे में चीजें हैं, जो क्लासेस हैं, उनको भी हम बहुत से जल्द अनाउंस करने वाले हैं। उसका एक स्पेशल आपके लिए वीडियो अवेलेबल करवाया जाएगा, जिसमें हम डिस्कशन कर लेंगे उसमें क्या क्या क्वालिफिकेशंस हैं, क्या क्या क्राइटेरिया है, और उसका नोटिफिकेशन कब तक आ रहा है। उसका वीडियो आपको कल दोपहर में मिल जाएगा, ठीक है। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, गुड बाय। मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास में, क्योंकि आप भी थक गए होंगे और हम भी थोड़ा थक चुके हैं। तो मिलते हैं फिर आपसे एक नई क्लास में, तब तक ऐसे लिए हंसते रहें और मुस्कुराते रहें।